नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा पे। और रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि हाल फिलहाल में घटे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, जैसा कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो काम करते हैं, हम जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो हमारा व्यवहार रहता है, तो वो व्यवहार ही हमारे जीवन का एक फाउंडेशन बनाता है। कि चाहे हम कितना भी कुछ पढ़ लें, कितना भी कुछ अचीव कर लें, बट उसे हम अपने जीवन में सही तरीके से नहीं उतारेंगे तो क्या होगा? तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ हमें ये देखना कि उन चीज़ों को हम आम जिंदगी में किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। अपनी नॉलेज को, अपने एक्शंस को, अपने विचारों को हम अपने एजुकेशन के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी उमंग के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन। दिस द क्वेश्चन सेज दैट who has been appointed as the new chairman of सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBSE यानी कि वो संस्थान जो कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स करवाते हैं। हम में से कई लोगों ने CBSE के थ्रू 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी दिया होगा। तो इसी CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारा सवाल है। तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन A विनीत जोशी, दूसरा ऑप्शन B मनोज आहूजा, तीसरा ऑप्शन C BN कृपाल और चौथा ऑप्शन D अशोक कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A विनीत जोशी। जी हाँ दोस्तों, विनीत जोशी जो है वो इसके प्रश्न के सही उत्तर है। अब विनीत जोशी कौन है? विनीत जोशी अभी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं किसमें? एजुकेशनल डिपार्टमेंट में। क्या है? एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो विनीत जोशी ने रिप्लेस किया है मनोज आहूजा को। जी हाँ, मनोज आहूजा इनसे पहले इस पद पर कार्यस्थ थे और मनोज आहूजा जो है वो लबासना के भी स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लबासना वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे IAS को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, जब IAS पास करते हैं तो उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो उसके स्पेशल डायरेक्टर कौन रह चुके हैं? मनोज आहूजा, जो कि पहले थे CBSE के डायरेक्टर, और CBSE के डायरेक्टर अब कौन हो गए हैं? विनीत जोशी। तो जी हाँ, ये दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो BN कृपाल है वो कौन है? वो चेयरमैन है किसके? नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के। किसके? नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के। और अशोक कुमार गुप्ता कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जो है वो चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन के। किसके? कंपटीशन कमीशन के। ठीक है, तो ये सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखिए। और विनीत जोशी काफी इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि ये हाल ही में हुई एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न क्या कहता है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ हैकाथॉन नेम्ड सैन्य रणक्षेत्रम। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सैन्य रणक्षेत्रम नामक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। और ये कहां किया गया है? हमारे ऑप्शन है A महू मध्य प्रदेश, B गोंडा उत्तर प्रदेश, C पोखरण राजस्थान, या D कारगिल लद्दाख। तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A महू मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, महू मध्य प्रदेश में जो है ये आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कब से कब तक किया गया था? ये आयोजन किया गया था अक्टूबर 1 से दिसंबर 2021 तक। ठीक है, 2021 में इसका आयोजन किया गया था। कब से? पहले अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक। और ये जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये हैकाथॉन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया गया था मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन। दिस
हु हैज बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर 2020-2021। वर्ष 2020-2021 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आदित्य पुरी, बी चंदा कोचर, सी संदीप बख्शी या ऑप्शन डी परेश सुखथंकर। यहां दोस्तों तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी कौन है? संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि काफ़ी बड़ी प्राइवेट बैंक है भारत की, इसके सीएमडी यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप बख्शी। और इन्हें अवार्ड मिला कौन सा? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर 2022-2021, यानी कि बैंकर्स को दिया जाने वाला ये पुरस्कार। तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई के एमडी, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। आदित्य पुरी कौन है? आदित्य पुरी जो है वो एचडीएफसी के एक्स सीएमडी हैं, यानी कि पूर्व सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है दोस्तों। चंदा कोचर कौन है? चंदा कोचर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। और ऑप्शन डी परेश सुथांकर। परेश सुथांकर कौन है? ये डिप्टी डायरेक्टर ने किसमें? एचडीएफसी बैंक में। यहाँ दोस्तों तो ये चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है ये दिया गया था एक 5 मेंबर की जोड़ी के द्वारा, और इस जोड़ी को हेड किया था आरबीआई बैंक के पूर्व गवर्नर एसएस मुंद्रा ने। किसने? एसएस मुंद्रा। ठीक है, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, मतलब जो अवार्ड देने वाली कमेटी थी इसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? वेटरन सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, बाय व्हाट नेम ही वाज पॉपुलर इन बॉलीवुड। वयोवृद्ध गायक संगीतकार बप्पी लहरी का हाल ही में निधन हो गया और वो बॉलीवुड में किस नाम से लोकप्रिय थे? हमारा ऑप्शन है पॉप किंग ऑफ बॉलीवुड, डिस्को किंग ऑफ बॉलीवुड, डिस्को किंग ऑफ हॉलीवुड या किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। तो इसका जानते हैं सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डिस्को किंग ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, पप्पी लहरी जी जाने माने संगीतकार और गायक जो है उनका निधन हो गया है और इन्हें डिस्को किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, इनका निधन हुआ है कितने में? 69 वर्ष की आयु में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम और बॉलीवुड में काफ़ी ही चर्चित नाम। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी केरला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कोल्हापुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसे हम कहते हैं मॉजिक 3D। क्या कहते हैं? मॉजिक 3D। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स जो है ट्यूमर के शेप का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शेप का ट्यूमर है। ट्यूमर का शेप मतलब काफ़ी इरेगुलर सा होता है, तो उसका जो शेप उसका वो अंदाजा लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे कैंसर के ट्रीटमेंट में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? इसका इनॉग्रेशन किया है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने। किसने किया है? महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम राजेश टोपे। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो साइंस जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो काफ़ी रिलेवेंट है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का क्लेम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। अगला प्रश्न क्या कहता है? आईपीएस ऑफिसर KV राजेंद्रनाथ रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। आईपीएस अधिकारी KV राजेंद्रनाथ रेड्डी किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या डी आंध्र प्रदेश। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में KV राजेंद्रनाथ रेड्डी को नियुक्त किया गया है।
तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट नाम, जो डीजीपी होते हैं वो क्या होते हैं, जो उस राज्य की पुलिस होती है उसके प्रमुख होते हैं, उसके मुखिया होते हैं, मतलब कि उस राज्य की पुलिस को डीजीपी जो होते हैं वो लीड करते हैं। तो डीजीपी कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी। काफी इंपॉर्टेंट नाम, जरूर याद रखिए। इन्होंने रिप्लेस किया है गौतम स्वांग को। किन्हें? गौतम स्वांग को, ठीक है। और ये जो है वो केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी, ये आईपीएस ऑफिसर हैं। कौन से बैच के? ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी, इंपॉर्टेंट नाम है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। Paisabazaar.com has tied up with which bank to offer पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड? Paisabazaar.com ने किस बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? ठीक है, Paisabazaar.com एक फाइनेंशियल कंपनी है और इन्होंने टाई अप किया है किसी बैंक के साथ और क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पैसा ऑन डिमांड। तो बैंकिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसके पीछे की जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी समझने की कोशिश करिए। तो देखते हैं पहले कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ए आरबीएल बैंक, दूसरा ऑप्शन है बी एचडीएफसी बैंक, तीसरा ऑप्शन है सी कैनरा बैंक और चौथा ऑप्शन है डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आरबीएल बैंक। जी हाँ दोस्तों, आरबीएल बैंक के साथ पैसाबाजार.com ने टाई अप किया है फॉर पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड। तो आरबीएल बैंक के सीएमडी कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। स्ट्रैटेजी का पार्ट है, अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में सीएमडीज, बैंक के सीएमडीज के नाम पूछे जाते हैं। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे नाम, ऐसे स्टैटिक पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहते हैं तो सरकारी परीक्षा चैनल पे स्टैटिक जीके की लाइव क्लासेस हर वीक होती हैं, उन्हें आप जरूर अटेंड करें, जहां पे आपको मिलेंगे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस प्रश्न पे आते हैं फिर से। आरबीएल बैंक ने पैसाबाजार.com के साथ एक टाई अप किया है फॉर क्रेडिट कार्ड पैसा ऑन डिमांड, और ये जो क्रेडिट कार्ड होगा वो लाइफ टाइम फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। द क्वेश्चन सेज दैट which state has got the first place in solar electrification under सौभाग्य स्कीम? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को सौर विद्युतीकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सोलर से बिजली पहुंचाना। और ये सौभाग्य योजना है, इसका एम क्या है? इसका एम है हर गांव में बिजली पहुंचाना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये सौभाग्य योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। क्या है दोस्तों? सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। तो सौभाग्य के तहत क्या होता है? हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो तय किया जाता है। और ये किसकी स्कीम है? ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टार्ट किया गया था 2017 में। और सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? कि सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाना, यानी कि जैसा कि हम सबको पता है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सही होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। और जो सरकारें हैं या जो विश्व संगठन भी, वो इन तरह के जो एनर्जी के जो अल्टरनेटिव हैं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव हैं, इन पर जोर देती है ताकि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। द क्वेश्चन सेज दैट इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द वर्ल्ड फेमस मरु महोत्सव 2022 हैज बीन स्टार्टेड? राजस्थान के किस शहर में विश्वविख्यात मारू महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जैसलमेर या डी कोटा। तो जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। यहाँ दोस्तों जैसलमेर में मरु महोत्सव की शुरुआत की गई है। अब ये मरु महोत्सव क्या है?
तो ये राजस्थान सरकार की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या होता है कि राजस्थान की संस्कृति जो है उसको प्रदर्शित की जाती है। राजस्थान सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य है और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोक नृत्य हैं, यहाँ की जो भाषा है और यहाँ का जो बड़े बड़े महल हैं, वो उनका जो हेरिटेज है उनका, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मारू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है जैसलमेर में। मारू महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, तब के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस जो मरू महोत्सव है इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है क्या? उम्मीदों की उड़ान। क्या रखी गई है? उम्मीदों की उड़ान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ये थीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीदों की उड़ान। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। एंड द क्वेश्चन सेज बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। हैशटैग थ्रू योर हैंड्स, हैशटैग थ्रू योर हैंड्स मतलब ट्विटर वाला, is the theme of which important day celebrated recently? Better survival is achievable through your hands हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है? ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2022, इंटरनेशनल योगा डे 2022, वर्ल्ड मलेरिया डे या इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे 2022, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कैंसर 2022। तो ये जो कैंपेन है ये पूरे विश्व में चलाया जाता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर चलाया जाता है। और इस कैंपेन को शुरुआत हुई थी सन 2002 में। ठीक है दोस्तों, 2002 में इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी और हर वर्ष ये जो डे है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है कब? 15 फेब को। तो इस डे का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो बच्चों में जो कैंसर, जिस तरह के कैंसर होते हैं और उनका क्या इलाज हो सकता है, इसके प्रति जो अवेयरनेस है जनता में उसको फैलाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? ये शुरुआत की गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। क्या नाम है इसका? चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम और ये थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, मतलब कि बेहतर सर्वाइवल हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा इलाज हो और अच्छे इलाज की पहुंच जो है वो हर व्यक्ति तक हो। तो इसी खूबसूरत थीम के साथ खत्म करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। हमारे वीडियो के अपडेट्स पाते रहने के लिए दी सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इसी तरह पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।